सर मेरी 99% आई है बेस्ट 3 में सर। सबसे हाईएस्ट कौन सा सब्जेक्ट सर हाईएस्ट मेरे मैथ्स और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 है सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बस मेहनत का नसीब मिला है। मेहनत तो सब करते हैं, स्कूल का कितना महत्व है? सर ऑब्वियसली हर बच्चे के रिजल्ट में स्कूल का एक मेजर रोल रहता है। आई वुड लाइक टू थैंक माई स्कूल जिन्होंने मेरे को इतना पीछे से सपोर्ट दिया कि आदित्य यू गॉन फॉरवर्ड, हम आपकी बैक हमारे पास है। तो सर आई वुड से ऑब्वियसली स्कूल का मेरे रिजल्ट में बहुत बड़ा हाथ है सर। हम देखते हैं कि बहुत सारी टेंशन्स होती है एग्जाम से पहले। यस सर। स्कूल ने कैसे सपोर्ट किया? सर ऑब्वियसली इस मामले में स्कूल ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। स्कूल के टीचर्स ने हमेशा हमें इनकरेज किया कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बोर्ड्स इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। आप इसमें चाहे अच्छा रिजल्ट लाएं चाहे बुरा रिजल्ट लाएं, आप हमेशा एक स्टूडेंट रहेंगे और टीचर हमेशा आपको इनकरेज करता रहेगा सर। एकेडमिक्स की बात करें, पूरे साल स्कूल में पढ़ाई हुई, Yes, sir. इसकी बात करें, तो सर टीचर्स आई वुड से कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और यूँ नहीं कि क्लास में पढ़ाते टाइम बहुत बोरिंग सा एनवायरनमेंट हो जाता है। टीचर्स हमेशा कुछ काम ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे जो लेक्चर्स हैं वो एनकरेजिंग बनते रहें और एंगेजिंग बनते रहें। इसी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं लैब्स में, ताकि हमारे नॉट जस्ट थियोरेटिकल पार्ट, हमारी प्रैक्टिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। सर नॉन मेडिकल सर PCM। सर मैं इंडियन नेवी में जाना चाहता हूँ। विनायक गुप्ता। आ जाओ भाई, फोटो निकालो, आओ। मैं 11th में आ गया हूँ अब। मेरी टॉप 3 में 98.3% आई है। इसकी बात करें, सब्जेक्ट वाइज कैसे नंबर आए आपके? मेरे सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर में हाईएस्ट आए, मेरे कंप्यूटर में 99 आए हैं और मेरे मैथ्स और सोशल साइंस में 98 आए हैं। कैसे देखते हैं आपकी आज इतने अच्छे नंबर आए हैं? स्कूल को कैसे देखते हैं? स्कूल में कितना योगदान? स्कूल मैनेजमेंट की भी बहुत हेल्प रही। प्रिंसिपल मैम भी हमसे बीच बीच में मिलती रहती थी कि आपको कैसा चल रहा है। हमें टीचर्स ने NCERT रेफरेंस सारी बुक्स के लिए इनकरेज करा, सारी बुक्स खुद कराई। हमें जो भी डाउट्स होते थे उनके लिए टीचर्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे और सिलेबस बहुत टाइम पे कंप्लीट कर दिया, जिससे हमें बहुत अच्छा टाइम मिल गया रिवीजन के लिए। स्कूल में बहुत ज़्यादा हद तक रिवीजन कराई है, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल एकदम बहुत नीचे आ गया और प्री बोर्ड की सेटिंग भी बिल्कुल बोर्ड की तरह ही थी, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं रही। प्री बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें, कितने रिलेवेंट था प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम? मतलब कैसा लगा आपको? प्री बोर्ड में सब कुछ आपको समझ में आ प्री गया? बोर्ड बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड ही था। प्री बोर्ड से हमें एक एक्सपोजर मिल गया। प्री बोर्ड में मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे बिल्कुल एक्सपोजर मिल गया और इससे मेरे को समझ आ गया कि मेरे को कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। प्री बोर्ड की वजह से मेरे को बोर्ड में बहुत हेल्प हुई है और प्री बोर्ड में बिल्कुल OMR वो सारी चीज़ें थी, जिससे पता चल गया कि बोर्ड में हमें कैसे भरना है, क्या करना है, जिसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। स्कूल को लेकर क्या कहना चाहिए? स्कूल में मैनेजमेंट का सपोर्ट था, टीचर्स का तो बहुत ही सपोर्ट था। टीचर्स सारे टाइम अवेलेबल रहते थे, हमेशा कोई टेंशन की वो नहीं होने दी। क्लासेस इंटरैक्टिव रहती थी, हमें लाइव एग्जांपल्स देते थे थोड़े से रियलिस्टिक, जिससे हम रियल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। लर्निंग ट्रिक्स और टिप्स बताते थे टीचर्स और सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो गया था, तो फिर रिवीजन तो बहुत ही हद तक कराई है। कौन सी स्ट्रीम में जाना पसंद है? मैं कॉमर्स में जाऊँगा, क्या बनने का पसंद CA। है? ये बनेगा? यस सर, बहुत बहुत बनेगा। थैंक यू सर। रश्मि कितने परसेंट आए हैं? 99 नहीं, सब्जेक्ट वाइज बात करें, सब्जेक्ट वाइज कैसे नंबर आए हैं? सब्जेक्ट अबव 95 सब में। सब में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर? स्कूल का कितना बड़ा योगदान रहता है? सबसे सपोर्टफुल तो हमारे टीचर्स थे और सारा क्रेडिट तो स्कूल का ही है। इन्होंने पूरी हेल्प करी है, पूरे टाइम गाइड करा है, हर टाइम अवेलेबल रहे हैं, हर एक डाउट सॉल्व कराए, सब कुछ इनका ही है। अच्छा, हम बात करते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों के अंदर भी और पेरेंट्स के अंदर भी एक बात रहती है कि स्कूल में उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे जो है ट्यूशन देना पड़ता है उनको बाहर। GAV इंटरनेशनल स्कूल को कैसे देखते हैं और यहाँ पर कैसे एकेडमिक्स में कैसे पढ़ाई की कराई जाती है? यहाँ पे जितना भी है सब कुछ बेस्ट है, ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी ने ट्यूशन नहीं लिया, मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लिया, पूरा हमारे स्कूल टीचर्स ने कराया है, सब कुछ इनका ही है। टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे? IAS ऑफिसर। देखिए, नंबर्स जो रिज़ल्ट्स हैं ये एक ट्रू रिफ्लेक्शन होते हैं डिसिप्लिन के, करेक्टर बिल्डिंग के और एक्चुअल में जो आपकी विज़न है। और ये विज़न आती है ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स से। अब आप जब टीचर्स का पूछ रहे हैं, टीचर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में ये चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे बच्चों के मार्क्स मेरे से कहीं ज़्यादा आए।
मेरे से लाइफ में जाके अब वो आगे सफल हो, माता पिता और टीचर्स। तो टीचर्स आज हमारे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, आज ये उनकी और केवल उनकी मेहनत, बच्चों की लगन और पेरेंट्स का साथ, वो सब रिजल्ट आज आपके सामने है। हम देखते हैं जेएवी इंटरनेशनल स्कूल हमेशा हर कदम आगे रहता है। एनुअल प्रोग्राम्स की बात करें, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने का काम करता है, बच्चों में संस्कृति बढ़े उसको लेकर जागरूक करने का काम करता है। लेकिन एकेडमिक्स की बात करें, आज वो दिन है जब एकेडमिक्स का रिजल्ट भी आ गया है और ये साबित कर दिया है कि ना ही सिर्फ बच्चों को समूढ़ संपन्न बनाने में आगे है, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी जेएवी इंटरनेशनल स्कूल बेहतरीन काम कर रहा है। क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये सबका आपस में एक रिलेशन है, रिश्ता है, और आज का रिज़ल्ट जेएवी इंटरनेशनल स्कूल का जो बिलीफ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि गीता, वेदा और मॉडर्न एजुकेशन, इनका ब्लेंड ही एक्चुअल सक्सेस लाइफ में बच्चों के लिए कर सकता है। बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए क्या संदेश है आज के दिन? बच्चों और अभिभावकों के लिए यही संदेश है कि जिस प्रकार से मेहनत से, लगन से उन्होंने अपना स्कूल का, अपने माँ बाप का, हमारा, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन किया है, इसी प्रकार यूं ही मेहनत से लगे रहें, जुड़े रहें और आगे और ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, एकेडमिक्स में भी, लाइफ में भी। तो वही एक्चुअल सक्सेस है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे स्कूल फाइनली, जो अक्सर आपके कैमरों के माध्यम से और वो पूरे साल कहता हूँ, आज वो दिन है जब फसल बोई जाती है और फिर काटी जाती है। स्कूल और कॉलेज फाइनली क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, और मेरे जो दोनों तरफ बच्चे, यदि मैं हाथ पसारूं तो उससे बाहर तक बच्चे, 600 प्लस बच्चा 10th क्लास में जेएवी इंटरनेशनल स्कूलों के थ्रू बैठा था। और उसके बाद जैसे सरकारें करती हैं कि आपके पार्षद जीते, एमएलए जीते, एमपी जीते, सेंटर में सरकार बनी, फिर राज्यों में सरकार बनी, ये राज्यों में नहीं ब्रांचेज में सरकार बनी। एक स्कूल का रिजल्ट नहीं है, चाहे हम सेक्टर 7 की बात करें जहाँ अभी खड़े हैं, पालम विहार की बात करें, सेक्टर 10 की बात करें, सेक्टर 37 की बात करें, सेक्टर 87 की बात करें, पटौदी की बात करें, और ख़ासकर जो आपने खुद पूछा कि ट्यूशन की बात करें, तो मैं तो अक्सर पीटीएम में भी पेरेंट्स को कहता हूँ, यदि तो मेरी टीचर ट्यूशन के लिए कहे तो मुझे शिकायत करते हैं। तो ये सब जलवा इन बच्चों का, जो लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये 10वीं में ही अपने पैरों पर खड़े हैं, 15-16 साल की एज में हैं और इनको समझ आ रहा है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, हर ब्रांच में। जो मैं आपको और डिटेल में बताऊं, जो रश्मि ने नहीं बताया, सारे 95 कुछ बच्चे परफेक्ट 100, जो स्कूल वाले अक्सर लिखते हैं परफेक्ट 100, तो कई सारे बच्चों ने प्योर हरियाणी में मैं बताऊं आपको, दे ले और सो ले, मतलब दे लो और ले लो, उस तरीके से दे सो ले सो, मतलब कंप्यूटर से शुरू होके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 5-5, 7-7 बच्चों ने परफेक्ट 100 ना करा हो। तो एक स्कूल मैनेजमेंट के नाते, एक स्कूल का मुखिया होने के नाते, ब्रांचेज का मुखिया होने के नाते, मेरे ख्याल से आज का दिन, जब आज फसल कटी है, बच्चों के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे मनोचिकित्सक कहते हैं कि क्या पढ़ाई सब कुछ है? आदिकाल से ऐसा ही रहा है, पढ़ने वाले पढ़ते आए, खेलने वाले खेलते आए, नाचने वाले नाचते आए। ये वो टीम है, पढ़ भी रहे, नाच भी रहे, खेल भी रहे, और आपने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं। और इनके सपने देखो, जो टॉपर बच्चा कह रहा है मैं नेवी में जाना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं डॉक्टर इंजीनियर ही बनूंगा, इनफैक्ट इंजीनियर तो एक ने भी नहीं कहा। तो अब वो दौड़ है जहाँ बच्चे लगातार अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। भारत प्रतिभाओं का देश है, ये अर्क से भरा हुआ देश, जहाँ खगोल शास्त्री बन सकते हैं, जहाँ वैज्ञानिक बन सकते हैं, जहाँ मनोचिकित्सक बन सकते हैं। तो अब डॉक्टर इंजीनियर की दौड़ छोड़ के जेएवी इंटरनेशनल स्कूल परिवार के बच्चे आपको नित नए कीर्तिमान स्थापित करके देंगे। नए सपने हैं और सपनों को साकार करने के लिए स्कूल मेरे ख्याल से आपने खुद पूछ लिया कि जो बच्चों को इजी प्रोसेस है कि घबराहट से दूर रखे, एंजाइटी से दूर रखे, नेगेटिव खबरें खास करके रिजल्ट आया और बच्चों ने कुछ ऐसा किया, उससे दूर हट के बच्चे अलग प्रफुल्लित नजर आए। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे जितने अच्छे आपके कैमरे पे ऑरेटर की तरह बोले, यदि वो सिर्फ पढ़ाई में ही तेज होते, यदि थोड़ा सा और ऑकवर्ड सा वर्ड यूज़ करूँ, वो सिर्फ किताबी कीड़े होते, तो ना वो इस ढोल के आगे नाच पाते, ना इतना अच्छा बोल पाते, और ना तिलक लगा के मिठाई बांट के इतनी खुशियाँ अर्जित कर पाते। तो स्कूल सार्थक हो जाता है उस दिन जब आपके रिजल्ट बोलते हैं। पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई प्राइवेट स्कूलों में जब वो देते हैं और उसके बाद जब उनके बच्चे इस तरीके से नाचते हैं रिजल्ट में, तो दिल सैंटी हो जाता है। आज आपकी ब्रांच के स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी सभी टीचर्स और हमारे प्यारे बच्चों की अचीवमेंट पर उनको मुबारकबाद देकर। ये उनकी एक रात की मेहनत नहीं है, ये उनकी
10वीं तक की कक्षा तक की, पहली से 10वीं तक का जो सफ़र उन्होंने GAV इंटरनेशनल स्कूल में विश्वास रखकर दिखाया है, ये आज उसका नतीजा है। तो सबसे पहले सभी अभिभावकों को, आदरणीय अध्यापकगण को और प्यारे छात्राओं को एंड छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। 12th का रिजल्ट भी आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम हमेशा से कहते हैं CBSE बोर्ड बेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड में। इसी तरीके से गीता एंग्लो वैदिक इंटरनेशनल स्कूल परिवार उस CBSE बोर्ड को अच्छी तरीके से अपनाते हुए, अपने स्कूल्स में उसकी नीतियों को लागू करते हुए, 10वीं कक्षा के परिणामों में अव्वल अपना स्थान रखते हुए सेम इसी प्रकार से 12वीं में भी हम अपना परचम लहराएंगे। सो जैसे ही अभी CBSE रिज़ल्ट अपना अनाउंस करेगी, संभावित डेट अभी 30 है, तब तक हम अपने पूरे जोश खरोश के साथ 10वीं का ये रिज़ल्ट उत्साहित पूर्ण तरीके से मनाते रहेंगे और आगे भी परचम लहराएंगे।